ध्यान से, जब तक डीसी साहब को हमारी आवाज नहीं जान पाएंगे, बता पाएंगे, तब तक वो बाहर निकल के आने वाले नहीं है। थोड़ा सा फैल जाएंगे, चुपकेंगे नहीं, आराम से फैल जाएंगे। इसलिए थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो उस प्रयास के माध्यम से हमको अच्छा समाधान मिल सकता है ना। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम। विश्वविद्यालय ने ताले जड़े हैं। क्या जड़े हैं? ताले। हम सब देख रहे हैं ना? देख रहे हैं। विश्वविद्यालय के गेट के ऊपर यहाँ विश्वविद्यालय के प्रशासनिक अधिकारी बैठते हैं और विश्वविद्यालय के वीसी दावा करते हैं कि हम प्रत्येक विद्यार्थी के समाधान के लिए, ये मेरा ऑफिस 24 घंटे खुला है, पर आज शर्म का विषय है कि विश्वविद्यालय ने ताला लगा रखा है। एक एक नहीं, दो दो ताले लगा रखे हैं। इसलिए हम लोग यहाँ विद्यार्थियों की समस्याओं के समाधान के लिए आए हैं, तो इसलिए ताले लग जाएं। चाहे विश्वविद्यालय के लोग हमारे ऊपर कितना अत्याचार कर लें, पर हम अपनी समस्याओं का समाधान के बाद ही यहाँ से जाने वाले हैं। तो दोबारा से एक बार भारत माता की जय। विश्वविद्यालय हमारे आपका नहीं, किसी के बाप का। विश्वविद्यालय हमारे आपका नहीं, किसी के बाप का। एबीवीपी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। एबीवीपी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। विद्यार्थी परिषद जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ज्ञानशील एकता, परिषद की विशेषता। ज्ञानशील एकता, परिषद की विशेषता। भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की जय, भारत माता की जय। विश्वविद्यालय हमारे आपका नहीं, किसी के बाप का। विश्वविद्यालय हमारे आपका नहीं, किसी के बाप का। तानाशाही बंद करो, बंद करो, बंद करो, तानाशाही बंद करो, बंद करो, बंद करो। विद्यार्थी परिषद जिंदाबाद, 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 विद्यार्थी परिषद जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अवैध वसूली बंद करो, बंद करो, बंद करो। अवैध वसूली बंद करो, बंद करो, बंद करो। छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ मत करो, मत करो, मत करो। छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ मत करो, मत करो, मत करो। तो आज हम सब लोग जानते हैं, रजिस्ट्रार सर आ चुके हैं विश्वविद्यालय में। एक दो लोग ऊपर खड़े रहेंगे, आप भी नीचे आइए। हम सब लोग यहाँ जो आए हैं, आज हमारे समक्ष विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक महोदय हम लोगों के बीच में मौजूद हैं, और ऐसे हमारे गुरु, ऐसे वासने महाविद्यालय के प्राचार्य के नाते हम लोगों को हमेशा एक अच्छे संस्कार देने वाले ऐसे हमारे आदरणीय गुरुजी, बाकी सारे गुरु यहाँ मौजूद हैं हम लोगों के बीच में। हम लोग सब जिले के प्रिंसिपल सब सारे लोग यहाँ सर भी मौजूद हैं। हम सब लोग यहाँ आए हैं तो केवल ना केवल एक सामान्य परिवार से आता एक विद्यार्थी है। एडिट कॉलेजों के अंदर या विश्वविद्यालय के अंदर विद्यार्थी पढ़ रहा है, और ये सेमेस्टर प्रणाली के माध्यम से कभी इंटरनल लेता है, कभी पेपर आ जाते हैं, कभी प्रैक्टिकल आ जाते हैं। उससे भी जूझते जूझते वो कहीं ना कहीं फीस भर भर के और अपने उन इंटरनलों को, एक्सटर्नलों को, सारे एग्जामों को पास करता है। वो अच्छा परफॉर्मेंस करता है, पर पूरी क्लास एक नंबर से फेल हो जाती है। पूरी क्लास 30 के 30 बच्चे एक नंबर से फेल हो जाते हैं, 0.0 से फेल हो जाते हैं। कॉपी चेकिंग के लिए आते हैं तो 2400-2500 रुपए की वो कॉपी चेकिंग हो रही है सर। उसके बावजूद भी अगर वो कॉपी चेकिंग के बाद दावा करता है कि मेरे इतने नंबर आ सकते हैं, क्योंकि उसमें टिक मार्क, कॉपी निकलवाई 500 रुपए 400 रुपए की कॉपी निकलती है, वो उसमें केवल इतना लिखा हुआ है कि अगर ठीक है तो टिक लगाया गया है और गलत है तो रॉन्ग लगाया गया है। अब बच्चा इतना पैराग्राफ लिख रहा है, उसमें वो अपने शब्द भी मैच कर रहा है, उसके बावजूद भी उसमें उसको 5 नंबर 7 नंबर 10 नंबर के पेपर में एक भी नंबर का अंक उसमें दिया नहीं गया जा रहा है। और इस कारण से बच्चे का भविष्य अंधकार के अंदर जा रहा है सर। दूसरा, ये शुल्क इतना
अब मुझे समझ में नहीं आता है कि अवलोकन करने के लिए यहाँ तक आया, आपने दी, अगर वो 2400, अगर 20% आपने बताया कि अगर उसका 20% सही होता है तो 1500 रुपये लौटा लेंगे। मैं तो ये कहता हूँ अगर उसका सही होता है तो उसको 2400 के पहले तो 2400 रुपये शुल्क नहीं होना चाहिए और 1500 की कोई बात ही नहीं होती। कुछ भी 5 नंबर भी उसके सही हैं, 4 नंबर भी उसके सही हैं, तो उससे एक भी शुल्क, किसी प्रकार का शुल्क ना लिया जाए। इतना निवेदन के लिए आपके पास आए हैं सर। ऐसी तमाम प्रकार की समस्याएं, हाँ तमाम प्रकार की समस्याएं हैं। छात्रवृत्ति को लेकर तो विश्वविद्यालय पता नहीं कोई लेटर जारी करता है, प्रशासन को करता है नहीं करता है। सबसे ज्यादा राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय से अटैच विद्यार्थी सबसे कम अगर किसी विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति आई है तो अभी तक आप अवलोकन करेंगे सर तो राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय के छात्रों की आई है। और राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय के छात्र भी हमेशा छात्रवृत्ति के लिए ही संघर्ष करते रहे हैं आपके सामने। उसके बावजूद भी कई विद्यार्थी जो छात्रवृत्ति के माध्यम से ही एडमिशन लेके पढ़ रहे हैं, उनका पूरा भविष्य बर्बाद हो गया है सर। आप सबसे, ये पूरे विद्यार्थी अलग अलग जिले से भी आए हैं सर, यहाँ खड़े हैं, उनके विद्यालय से भी कुछ लोग आए, कुछ शहर से भी हैं, कुछ कैंपस के विद्यार्थी भी हैं। अभी केवल आपको हम लोग संज्ञान में डालने के लिए आए थे सर। 7 दिन का हम लोग आपको समय देने के लिए आए हैं कि आप परीक्षा समिति के साथ बैठकर जो आपने निर्णय लिया है उस निर्णय के ऊपर आप विचार करेंगे तो कहीं ना कहीं इन विद्यार्थियों का भविष्य अंधकार में नहीं आएगा। तो एक बार मैं दीपक जी से आग्रह करूँगा, एक बार वो ज्ञापन पढ़ के एक बार सबको सुनाएं। बीसी सर नहीं है सर? भारत माता की इसी की जो समस्याएं हैं, इस राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय के जो वाइस चांसलर हैं आदरणीय गुरुजी, वो अपने लोगों के बीच में आ रहे हैं। तो हमारी जो समस्याएं हैं उसका अगर समाधान सबसे अच्छी तरह कोई कर सकता है, कोई अच्छी तरह ले सकता है, तो हम लोग के बीच में आएंगे, हम लोगों को जो भी बात करनी है सबसे ऊपर कह भी सकते हैं और हम लोग अपनी भाषा का और मर्यादा का ध्यान रखेंगे। तो जिस संगठन से आपने ये हमारा विश्वविद्यालय है, पुलिस प्रशासन तैयार है। कुछ छात्रों की मांगे हैं वो विश्वविद्यालय पूरी नहीं कर पा रहे हैं। बोलो भारत माता की जय, वंदे वंदे ज्ञानशील एकता परिषद की विशेषता, ज्ञानशील एकता परिषद की विशेषता। एबीवीपी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, एबीवीपी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ऐसे ही तुम्हारा अभी पढ़ रहे हो? कौन सा ईयर है? LLB लास्ट ईयर। कैसे हम लोग अरे जो हुए थे उसका बताओ। हाँ बताओ बच्चे, क्या प्रॉब्लम है? सर आप यहाँ आए हैं, आपने आए हैं तो ये है कि कुल मिला के हमारी समस्याओं का समाधान आप करेंगे, ऐसा मेरा आपसे एक निवेदन और आग्रह भी। ये विश्वविद्यालय जब से बना तो बड़ी विडम्बनाएं यहाँ प्रारंभ हुई और कहीं ना कहीं उसके समाधान भी इस विश्वविद्यालय के प्रशासन के द्वारा निकाले गए। हम हमेशा जानते हैं सर के समक्ष मैंने वो मांगे जो विषय हैं वो रखे हैं। इस विश्वविद्यालय के अंदर विडम्बना ये है कि विद्यार्थी पढ़े या ना पढ़े ये तय कहाँ से होगा और उसका भविष्य किस प्रकार से होगा, वो विश्वविद्यालय कैसे विद्यार्थियों को बताने का प्रयास कर रहा है। जब विद्यार्थी महाविद्यालय विश्वविद्यालय में रहेगा ही नहीं
तो काय के विश्वविद्यालय, काय का विश्वविद्यालय प्रशासन, काय के विश्वविद्यालय कर्मचारी। आप खुद जानते हैं सर रिजल्ट की स्थिति क्या है, आप खुद जानते हैं जो बच्चा अपनी कॉपी चेक कराने के लिए आ रहा है उसकी फीस की स्थिति क्या है, आप खुद जानते हैं कि एक्सटर्नल इंटरनल एग्जामों में, और ये आपकी अभी वो लिख लिए डेट शीट, उसमें भी दो एग्जाम एक साथ हमने वो महाविद्यालयों को भी दिए, उसका संशोधन का भी विषय था। कई विषय हमारे संज्ञान में आए हैं, वो विश्वविद्यालय के संज्ञान में हम डालना चाहते हैं परीक्षा समिति की बैठक के साथ इन विद्यार्थियों का, क्योंकि आज हम लोग केवल आपके पास इसलिए आए थे कि आपको कम से कम जो विषय चल रहे हैं वो संज्ञान में डाल सकें। अगली बार जब आएंगे तो हम पूरे मूड से आएंगे कि हम अपनी समस्या के समाधान के साथ ही, चाहे हम जाएं चाहे हमारे यहाँ से शरीर जाएं, है ना, तो उस प्रकार की पूरी भूमिका के साथ हम लोग यहाँ उपस्थित होंगे। तो एक बार दीपक जी से आग्रह है कि जो ज्ञापन पहले भी आप लोग जितनी बार आए हैं तो हाँ समाधान हुआ है, दे करके गए हैं। एक बार आपने हमसे अपेक्षा भी की थी प्रशासन से कि आप साहब हम जितने अब तक दे गए हैं उस सब का आप हमें बताइए कि क्या हुआ है। उसका जवाब भी हमने तैयार करा लिया था, दूरभाष पर हमारी बात भी हुई, ठीक है, लेकिन चूंकि तुम्हारी व्यस्तता थी और आप कई जगहों पर व्यस्त थे आप लोग, तो इस कारण से नहीं आए, नहीं तो हम तो तैयार थे। क्योंकि हमने जब मैच कराया, ठीक है, उसमें केवल एक PhD प्रवेश की चीज़ थी, वो कार्यवाही चूँकि चल रही थी उसमें कुछ और चीज़ें थी, टीचर्स की भी डिमांड थी कि ऐसे टीचर्स जो UG में पढ़ाते हैं उनको यहाँ से वंचित रखा गया था। कई विश्वविद्यालयों से हमने पता करवाया तो ज़्यादातर जगहों पर जो UG टीचर्स हैं उनको भी PhD कराने की सुविधा दी गई थी, तो उसको हमने उस हिसाब से अपने ऑर्डिनेंस में डलवाना पड़ा। उसके बाद हमने विज्ञापन कर दिया और शायद इसी महीने से उनका वो इंटरव्यू जो होता है वो भी शुरू हो जाएगा। तो पिछले समय तक की तो सारी समस्याओं का निराकरण हो चुका है। जिन लोगों के रिजल्ट वगैरह फंसे हुए थे मोस्टली चीज़ें करी जा चुकी हैं। अब रही बात कि आगे इधर कुछ समस्याएं आए होंगी, मैं ये थोड़ी ना कहूँगा कि यदि विश्वविद्यालय है 2.5 लाख बच्चे हैं तो समस्याएं नहीं होंगी, समस्याएं होंगी तो हम और हमारे साथ हमारे अधिकारी लोग जो अन्य वरिष्ठ टीचर्स हैं या प्रोफेसर्स हैं सब मिल करके कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से समाधान देंगे जो नियम कानून के अंतर्गत होगा। कई बार ऐसे भी बच्चे आ जाते हैं या ऐसी डिमांड भी आती है जो नियमों के अंतर्गत हम नहीं कर सकते, तो वो तो फिर हम बात ही होंगे, हम नियमों के अंतर्गत ही कार्य करेंगे, नियमों से अलग जा करके तो हम नहीं काम कर पाएंगे, ठीक है। तो यदि आपको इस संबंध में ये देश संविधान और से चलता है, तो विश्वविद्यालय हम भी के कह रहे हैं, तो नियम के अनुसार ही चलेगा, नियम के अनुसार ही कर पाएंगे। इसलिए सर क्योंकि जो कुछ ऐसी डिमांड भी कई बार आ जाती है, आप लोग भी जानते हैं, मन से सोचेंगे तो जानेंगे कि ये होने वाला है या नहीं होने वाला है। जितना होने वाला है उस पर हम विचार करेंगे, अधिकारी हमारे विचार करेंगे, हम लोग मिल करके। और एक चीज़ मैं बता दूं, मैं हमेशा कहता भी हूँ, चाहे किसी पब्लिक गैदरिंग में हो चाहे वैसे भी हो, यदि आप लोग 4 लोग आ गए होते तो भी मैं बात करता। मैं हमेशा कहता हूँ कि आप देखो, आपको अपनी शक्ति दिखानी है, आप आइए, आपका स्वागत है। आप हमारे सभी लोग, इसमें से हो सकता है एक आध लोग पास आउट हो, नहीं तो सभी किसी न किसी तरीके से हमारे छात्र होंगे, छात्राएं होंगी। और इसमें जो बहुत सारे फेसेस हैं बेटियों के हैं, और मैं तो हमेशा कहता हूँ कि बेटियाँ ज़्यादा सिंसियर होती हैं, तो आप लोग इस बार हमारे सामने बेटियों को ही खड़ा कर रहे हैं। तो इनकी प्रॉब्लम यदि है तो इनकी प्रॉब्लम है, वो विश्वविद्यालय की प्रॉब्लम है, क्योंकि ये भी तो विश्वविद्यालय के हैं। और अच्छा ये बताओ कि विश्वविद्यालय आपका नहीं है, तो मांग तो वही रखोगे ना। हमने कहा सर विश्वविद्यालय हमारे आपका नहीं, किसी के बाप का। अरे वो जब चिल्लाओ वो देखो, वो आपका कार्य है, लेकिन मेरा कार्य ये है, इस परिवार के मुखिया होने के नाते था। और उसके बाद आप आए हैं तो विद्यार्थियों जब से हमने कार्यभार ग्रहण किया है, चलो जब से हमने कार्यभार ग्रहण किया है तब से आपकी ज्यादातर समस्याएं निराकरण हुआ है नहीं हुआ, पहले ये बता दो। अब उसमें प्रेम से आकर के बात करके उन चीजों का समाधान निकाला जा सकता है, और यदि अग्रेसन दिखाना है तो भी कर लो। नहीं सर, हम तो सारे लोग आए थे, कार्यकर्ता नहीं है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सेवा में कुलपति महोदय राजा महेंद्र प्रताप सिंह, राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़। विश्वविद्यालय व महाविद्यालय के छात्र छात्राओं की विभिन्न समस्याओं एवं मांगों के निराकरण के संबंध में ज्ञापन। महोदय, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अलीगढ़ इस ज्ञापन के माध्यम से आपका ध्यान विश्वविद्यालय व महाविद्यालय के छात्र छात्राओं के भविष्य से जुड़ी अत्यंत गंभीर समस्याओं की ओर आकर्षित करना चाहती है। वर्तमान में विद्यार्थी कई प्रशासनिक और शैक्षणिक कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं, जिनका विवरण निम्नलिखित है। स्नातक और PG
स्नातकोत्तर पीजी के कई छात्र केवल 1 या 2 विषयों में मात्र 1 या 2 अंकों से अनुत्तीर्ण हैं। ऐसे विद्यार्थियों के भविष्य को देखते हुए उन्हें रियायती अंक देकर अगली कक्षा में प्रोन्नत किया जाए। जो छात्र अपने परीक्षा परिणामों से असंतुष्ट हैं और अपनी उत्तर पुस्तिका देखना चाहते हैं, उन्हें पोर्टल पर केवल फेल का स्टेटस दिखाई दे रहा है। पास हुए छात्र भी अपनी कॉपियां नहीं देख पा रहे हैं। इसे तकनीकी समस्या का तत्काल समाधान किया जाए। कॉपी रीचेकिंग की फीस में की गई अत्यधिक वृद्धि छात्रों पर आर्थिक बोझ है। छात्र हित में इस शुल्क को कम कर अधिकतम 500 रुपये निर्धारित किया जाए। विश्वविद्यालय में छात्रों के बैठने और पढ़ने के लिए उचित स्थान का अभाव है। उचित लाइब्रेरी सुविधा न होने के कारण छात्र व्यवहारिक ज्ञान से वंचित हो रहे हैं। इसे तुरंत सुधारा जाए। विश्वविद्यालय परिसर में स्वच्छता का अभाव है। विशेष रूप से अस्वच्छ वाशरूम की समस्या छात्रों के स्वास्थ्य के लिए खतरा बनी हुई है। यहाँ नियमित सफाई सुनिश्चित की जाए। विश्वविद्यालय व महाविद्यालयों में बड़ी संख्या में छात्रों को कतिपय विषयों में बिना किसी स्पष्ट कारण के अनुत्तीर्ण कर दिया गया है। इस विसंगति की जांच कर परिणामों को संशोधित किया जाए तथा विश्वविद्यालय और महाविद्यालय में सभी छात्रों की छात्रवृत्ति का विषय भी एक अहम है। अतः आपसे विनम्र आग्रह है कि उपरोक्त बिंदुओं पर गंभीरता से विचार करते हुए छात्र हित में त्वरित निर्णय लें ताकि विद्यार्थियों का शैक्षणिक सत्र और भविष्य सुरक्षित रह सके। यदि इन मांगों पर जल्दी सकारात्मक कार्रवाई नहीं हुई तो विद्यार्थी परिषद उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होगी। धन्यवाद। भवदीय दीपक भारद्वाज, अध्यक्ष राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय इकाई अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। दीपक भारद्वाज कौन है? आप लोग सब लोग ऐसे ऐसे पकड़े ऐसे खड़े रहेंगे, इमोशन थोड़ी ना कर रहे हैं। पीछे से जाओ ना। नहीं पकड़ लो भाई। और कोई आ जाओ, और आ जाओ कोई जो नहीं खींचो। भारत माता की जय। भारत माता की जय। और किसी को जाना? सबसे पहले तो एक इंडिविजुअल नहीं, आप हमें दे दीजिए। एक निवेदन है। एक निवेदन है। जैसे एक कॉपी हमने आपको दिखा रहे हैं खाली, क्योंकि यहाँ सारे लोग हैं, ज़्यादातर सारे लोगों की यही समस्या है ना। एक बार अगर आप इसको अवलोकन कर लेंगे तो आगे आपको चर्चा करने में आसानी हो जाएगी। तो एक बार केवल ये कॉपी है तो उन्होंने रिजल्ट 10 नंबर का क्वेश्चन था, मेरा 3 पेज का दिखाना है, उसमें टिक भी लग रहा था, बट उसने 1 नंबर मेरे को दिया है। ये किस सत्र का है? इस सत्र का है? लिखित वाला है। इस सत्र का है। कॉपी आपने निकलवाई हो? जी सर। 500। अरे तो 500 ये कि अकेला विश्वविद्यालय है प्रदेश में ही। तो आप देखो, आपकी प्रॉब्लम है 500 रुपये आपको ज़्यादा लग रहा है, लेकिन ऐसा कुछ भी हम ऐसे नहीं कर रहे हैं। हम दूसरे विश्वविद्यालयों में जो इससे पुराने हैं, जो पहले से चल रहे हैं, उनसे भी सूचना मंगवाते हैं कि भैया आपके यहाँ क्या चल रहा है, आपके यहाँ क्या चल रहा है, आपके यहाँ क्या चल रहा है। आगरा है, मेरठ है, कानपुर है, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी है, रोहिलखंड यूनिवर्सिटी है, लखनऊ यूनिवर्सिटी है, ठीक है। तो सभी जगह के कुलपति तो परिचित है ही मेरी, तो उनसे कह करके व्यक्तिगत रूप से आग्रह कर करके वो सूचनाएँ मंगाई जाती हैं। उनका देख करके ही चीज़ों को किया है। जब से मैंने कार्यभार ग्रहण किया है, सर, पर 1 रुपये मेरी बात, अगर आपने जो बताया सर कि इन सारे लोगों से जानकारी इकट्ठा करके हमने वो पॉलिसी बनाई, इस पॉलिसी के आधार पर हमने उसको मांगते हैं। सर आप ये, क्योंकि विश्वविद्यालय आपको पता है कि विश्वविद्यालय जो चलता है, यहाँ से जो बच्चे आते हैं, जिस क्षेत्र से आते हैं, क्षेत्र के हिसाब से 500 रुपये का सर बहुत है। सर आप पढ़ाई हम मना नहीं करते सर, बाद में आप टर्म्स ऑफ कंडीशन के आधार पर एक पढ़ाएंगे तो बोझ नहीं आएगा। तो एक बार आपने दिया है, मैं तो बेटियों से बात करने के लिए था। 16 तारीख से एग्जामिनेशन है, ठीक है। तो कम से कम इतने लड़के और लड़कियां मेरे पास आए, किसी कारण से आए, ठीक है। तो इनकी परीक्षाएं 16 तारीख को, इनको मुझे शुभकामना तो दे देने दो, ठीक है भाई। जो हो चुका है उसका तो समस्या और समस्या के निराकरण से संबंधित दो। लेकिन अभी 16 तारीख से जिनकी भी परीक्षाएं हैं, कम से कम मैं ये तो आग्रह कर सकूं कि जो हो गया है उसको तो
आपको समस्याओं का समाधान जो निकल पाएगा, जो नियमों के अंतर्गत हो, मैंने कह दिया, वो निकाला जाएगा। लेकिन जो परीक्षाएं आगे आने वाली हैं उसमें तो ये थोड़ा मेहनत करके, थोड़ा फोकस करके करें, क्योंकि सबके माँ बाप जो बच्चों को पढ़ने भेजते हैं, ठीक है, वो ये मानते हैं कि उनका बच्चा जा रहा है, वो चाहे महाविद्यालय हो चाहे विश्वविद्यालय हो, वहाँ जा करके पढ़ाई करें। एक सवाल मैं भी मैं ये नहीं कहता, मैं ये नहीं जानता कि आप में से कितने लोग रेगुलर आते हैं, लेकिन आप लोग भली भांति जानते हैं कि सराउंडिंग में क्या हो, कितने छात्र छात्राएं जो अपने डिग्री कॉलेज में, एक विश्वेंद्र ने कई बार कि ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, नियंत्रक हम हैं, एफिलिएशन हम करते हैं, लेकिन यदि छात्र छात्राएं वहाँ जा करके कहेंगे हम आए हैं हमें पढ़ाओ, तो कौन नहीं पढ़ाएगा? एक दिन नहीं पढ़ाएंगे, 2 दिन नहीं पढ़ाएंगे, तब उस स्थिति में विश्वविद्यालय प्रशासन उनके विरुद्ध एक्शन करने के लिए ना खड़ा हो इन छात्र छात्राओं के साथ, तो आप कहने के लिए सर हो क्या राय दें? जो आप कह रहे हैं हम लोग सब मानते हैं, पर कहीं ना कहीं दोनों तरफ से ये सारी समस्या आ रही है। दोनों तरफ से शिक्षकों की तरफ से ये जो हार्ड कॉपी, सर प्राइवेट महाविद्यालय हैं, कई महाविद्यालय सर भी आप भी जा चुके हैं, उनके पास स्ट्रक्चर नहीं, बिल्डिंग नहीं, और उनके विद्यार्थी केवल एग्जाम ही देते हैं सर। उन विद्यार्थियों से और इन विद्यार्थियों की तुलना हम कैसे कर सकते हैं, आप बताइए, आप खुद बताइए सर। कहाँ बैक लग गए? मतलब स्टूडेंट की काफी सारी प्रॉब्लम है, नंबर से मैंने नहीं जाना, और सब्जेक्ट में बैक लगा दी गई है, लगा दिए, वही तो मतलब वगैरह बोलना चाहते हैं जो 6 सेमेस्टर बैक पड़ी है बच्चों भैया, और किसी का रिजल्ट नहीं मिल रहा है, बोल इन्हें जाने दो, जाओ गुड़िया जाओ, आओ गुड़िया, हेलो गुड़िया, गुड़िया तुम भी जाओ। शुभकामना तो हमने दे दी, वो आप लोगों ने तो सुनी नहीं, ठीक है। जो अच्छी बात कोई करता है, कुलपति है, आप सब लोग जितनी उम्र से हम पढ़ा रहे हैं उसकी आधी उम्र से ज़्यादा के नहीं, ठीक है। उसी लड़की की उम्र नहीं पूछी चाहिए, कितने वर्ष है? 23, ये 1 साल आगे हो गई है, 2 साल आगे हो गई, 42 वर्ष तो मुझे हो रहे हैं, और एक दिन का भी नागा नहीं है। आपकी समस्याएं आपके स्तर के हिसाब से, ठीक है, लेकिन वो निराकरण तो नियम के हिसाब से होगा, ठीक है। आप अरे जाओ, प्लीज आ गई ना, बोलो हम लोग आए थे, हम चार आए भी बताओ लो, क्या समस्या है तुम्हारी? हमारी समस्या ये है कि हमको एक सब्जेक्ट से एक नंबर से ना री दे दी जाती है, और बकाया फिर स्कॉलरशिप भी नहीं आती, स्कॉलरशिप का फॉर्म भर देते हैं, स्कॉलरशिप भी वापस नहीं आती। प्रशासन क्या कह रहा है? प्रशासन ये कह रहा है कि हम आपकी जो है जितनी भी समस्याएं हैं उनका सॉल्यूशन निकालेंगे। पिछली बार आए थे, वो भी यही बोल के हमें फिर से भगा दिया था। किस विद्यालय से आते हो? हम श्री वासुदेव महाविद्यालय से, अलीगढ़ जी। थैंक यू। उनका सितारा 76 गुड़िया, क्या समस्या है तुम्हारी? ये बिल्कुल तुम यहाँ भीड़ इकट्ठा करने के लिए खड़े हुए तो यही रहते हो, इससे पहले कब आए? अरे कब आए? नहीं रेडियो पे नहीं छोड़ा चलियो, अरे आप चलिए आ रहे
भैया दोनों आवे सर 1% भी लोग नहीं है, वो यहाँ नहीं आए। अगर 1% भी हम आह्वान करेंगे और इस पर थोड़ा सा भी लोगों को सूचना होगी, आप ये विश्वविद्यालय सर आप ये बताइए 2 नंबर से बैग लगती है इतना तो आया होगा। सर आंसर की से चेक करेगा 30 नंबर आ रहा है 12 24 नंबर है आप आगे बढ़िए, आगे बढ़ो बहन। 0.5 से लगा 0.55 से नंबर यदि आप ये दोनों आप इनके साथ जाइए, इनकी फार्म वहाँ से अग्रसारी गया होगा। हमारे यहाँ जितने फार्म हुए थे अग्रसारी और जितने लोगों ने बायोमेट्रिक कर दिया उनको ऑटोमेटिक किया जा चुका है 100%। विगत वर्ष गलती हो गई थी यहाँ के एक आदमी से और वहाँ समाज कल्याण विभाग से समन्वय न होने के कारण मैं व्यक्तिगत रूप से निरीक्षण कर रहा हूँ। परसों फिर बुलाया था मैंने और मार्क्स केवल 114 ऐसे बच्चे हैं जिनमें से 17 बच्चे हैं वो कैंपस के हैं, उन्होंने बायोमेट्रिक ही नहीं लगाया है ये कहने के बावजूद कि हम आके कर देंगे। अब बताओ विश्वविद्यालय या कुलपति या परीक्षा नियंत्रक या कुल सचिव क्या कर सकते हैं? सर उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। छात्र के खिलाफ जो सर कई लोग आपके संज्ञान में विषय आता है तो महाविद्यालय ने फॉरवर्ड नहीं करी है, उस तो महाविद्यालय ने भी फॉरवर्ड नहीं करी है। उन्होंने ऐसे लोगों को सूची लाए हो है ना सर हमारे पास, तो रखे रहो। हम आपको जब काल समय बीत जाएगा तब उन छात्रों को नहीं आपको फिर कुछ लड़के मिल जाएंगे जिनके साथ आप आओगे समस्या लेकर के, तो उस समय ना विश्वविद्यालय कुछ कर सकता है ना कोई कुछ कर सकता है। जितने फार्म भरे गए थे उन जितने छात्र बच गए थे जिनको उनके कॉलेज ने फॉरवर्ड किया था, उसका चाहे विश्वविद्यालय परिषद की बात हो चाहे डिग्री कॉलेज की बात हो, यहाँ से फोन कराया गया भैया आप अपने विश्वविद्यालय या महाविद्यालय जाकर के बायोमेट्रिक कर दें, उसके बावजूद भी बायोमेट्रिक नहीं किया है और उनकी स्कॉलरशिप नहीं जाएगी। और अपने को विश्वविद्यालय में लॉक हो चुका है SC के लिए कंप्यूटर पे थिएटर से लिखा है हमने कंप्यूटर वाले सर कॉपियों का मूल्यांकन सर सही नहीं हो रहा है, करा रहा है आपने एग्जाम दे दिया बस आपको पास कर दिया जाएगा, तो टीचर ही आपकी कॉपी जांचता है नहीं 1 नंबर 2 नंबर फेल हुए हो या सर कॉपी सर साथ में आए तो शिक्षक सर मूल्यांकन सर सही नहीं कर रहे हैं और जो सर बच्चे को आर्थिक तंगी हो रही है। आपको 1 नंबर पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ भाई, सबसे पीछे आ जाओ। चल के 1 नंबर 10 नंबर अरे विश्वेन हाँ सर आप चुप रहिए, आप लोग पीछे पीछे इधर आइए। एक सेकंड बढ़िया पीछे चलना। इसका ग्रेस का आप लोग आए समस्या बताई, हमने ग्रेस करवाया,
और कितने बच्चे श्रेणी में आ रहे हैं, उतने बच्चों को हमने रिजल्ट निकलवाया, उनको पास डिक्लेयर किया, उनकी मार्कशीट और डिग्री दे दी की गई कि नहीं की हुआ ना। लेकिन अब ये फर्स्ट ईयर में है, सेकेंड ईयर में है, अंतिम वर्ष में तो ग्रेस दिया जाएगा। यदि इनको अभी ग्रेस करके सर ये हमारा विशेष मूल है सर मूल्यांकन सर कॉपी का सर मूल्यांकन सर आप खुद बताइए, इसमें अगर एक बच्चा 1 नंबर से फेल हो रहा है, उसका मूल्यांकन ठीक है सर, तो वो 2400 रुपए भी दे रहा है, पहले 2500 रुपए वो नियम है सभी विश्वविद्यालयों में है। नियम तो सर शिक्षकों का खामियाजा सर ये फिर विद्यार्थी को भुगतेगा सर। सभी जगह 2500 रुपए है सर। मैं ये कह रहा हूँ तो 2500 रुपए सब जगह तो है सर, और वो 2500 रुपए में अगर उसका ठीक हो रहा है तो उसका क्या अवलोकन है सर? ठीक है, वो पीछे हो जाओ, दूसरे टीचर जाते हैं, ठीक है, तो उसका 20% से इससे तो ना वो कभी उसका रिजल्ट नहीं पा पाएगा। जी सर। नहीं सुनो, ये तो आप रिजल्ट पा पाएगा, और ना वो 2500 रुपए उसके कोई काम के किसी टीचर के विजडम को ना आप चैलेंज कर सकते हो ना मैं चैलेंज कर सकता हूँ। 1 नंबर 2 नंबर को चैलेंज कर सकते हैं सर, लेकिन कर रहे हो तो 1 नंबर 0.1 नंबर 0.5 को आप बताइए कर सकते हैं नियम इसका थ्योरिकल का सर ये तो थ्योरिकल का सर प्रॉपर टिकला हुआ है लेकिन मार्क्स नहीं दिए गए हैं सर। थ्योरी की ही बात कर रहा हूँ। जी सर। सुनो तो हम तो सुन ही रहे हैं सर। नियम है सर, आप आपकी विद्यालयों में एक समान है। नहीं तो इसका मतलब इनका भविष्य खराब है। खराब ही है, खराब है। ये कॉपी जो लिख के आ रहे हैं, ये कॉपी का आपके जो नियम है वो नियम है, और ये जो करके आ रहे हैं उनका कोई भविष्य नहीं है। कुल मिला के यही तो सर सर ऐसा कौन सा कोटा और कौन सा शासन है जो मना करता है कि उसका समाधान नहीं हो सकता? समाधान करने के लिए कैसे होगा? कैसे होगा सर? इस कॉपी का आप ये एप्लीकेशन देखिए सर, उसका आप चेक करिए, उसका खुल ही नहीं रहा उसका सर, खुल ही नहीं रहा। चैलेंज इवैल्यूएशन डाला सर, डाला सर। अपार आईडी नहीं होगी तो रिजल्ट नहीं खुलेगा। इसकी अपर आईडी है सर, नहीं है तो इसकी अपर आईडी के बाद में खुल नहीं रहा इसका। जिस बच्चे की अपार आईडी नहीं होगी उस बच्चे का रिजल्ट जिसका रिजल्ट ओपन नहीं हो रहा उसकी अपार आईडी है। आगे चलो तुम भैया सर यू कैन स्कॉलरशिप नहीं देते हैं, फीस तो यही आती है ना हम सबकी। तो आप लोग बोलो ना आगे क्यों नहीं बोल रहे? सारे काम ठीक है, ऐसी कानून की फीस नहीं देते तो नहीं दे रहे। बोलो भैया आंसर किसे चेक करने पे 30 नंबर दिखा रहा है, लेकिन रिजल्ट में 24 नंबर आ रहे हैं। और सुन ही नहीं तो क्या बोले? और किसी को पैसा तुम लोगों को पैसा नहीं देंगे हैं? समस्या क्या है तुम्हारी? जाके बोलो ना। जीरो कैसा है? देखा है वायरल कर दिए भैया। जी हमारा एक समुद्र है, वहाँ पे वो बीच दिखा दो सको कि हम यहाँ आए देख लिया तुम असरे और किसी नौकरी को दिखाना हुआ है।